रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में। चलिए, ज्योग्राफी के जो टेस्ट चल रहे हैं, आज टेस्ट नंबर 39 पर हम लोग आते हैं। टेस्ट नंबर 38 हो चुका है जेपीएससी पेपर 2 के। ज्योग्राफी के जो टेस्ट हो रहे हैं लास्ट हैं और करेंट अफेयर्स के। उसके बाद जेपीएससी पेपर 1 के टेस्ट कल या परसों से स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, टेस्ट नंबर 39 जो है ये भी भूगर्भ से कुछ होगा और कुछ अन्य सेक्शन को भी यहाँ पर लिया जाएगा, खास करके फिजिकल सेक्शन को इस सेट में। जिन्हें भी लगता है कि पीडीएफ प्राप्त करने पर उनकी तैयारी ज़्यादा बेहतर हो सकती है, वो चैनल की मेंबरशिप जरूर लें। मेंबरशिप दो तरीके से ले सकते हैं, या तो यूट्यूब के ज्वाइन बटन के माध्यम से लें, या फिर मुझे 9661163344 पर कांटेक्ट करें। मैं आपकी समस्या को सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। और स्पेशली गाइडेंस जो है हिंदी माध्यम में दिया जा रहा है, लेकिन इंग्लिश माध्यम के वे अभ्यर्थी जिन्हें हिंदी में भी विशेष समस्या नहीं है, वे भी इस चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। चैनल में तो मैं सब कुछ दे ही रहा हूँ, यूट्यूब चैनल में कोई समस्या नहीं है। फिर भी स्पेशल सपोर्ट चाहते हैं, विशेष सपोर्ट चाहते हैं, तो विशेष टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन बटन के माध्यम से या मुझसे कांटेक्ट कर ज़रूर ज्वाइन करें, काफ़ी लाभ होंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के टेस्ट को। भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार झारखंड किस काल के अपरदन के कारण संप्राय मैदान में परिवर्तित हुआ था? ए जुरेसिक काल, बी मेसोजोइक काल, टर्सरी काल, यहाँ सी होगा ऑप्शन डी इयोसिन काल। तो इसका जो उत्तर होगा वह होगा मेसोजोइक काल, है ना। अपरदन के कारण संप्राय मैदान में बदल गया था। तो लंबे अपरदन के कारण हिमालय निर्माण के बाद, देखिए संप्राय मैदान जो आपका होता है, इसका सिंपल अर्थ है, समझ लीजिए कि ज़मीन में आप देखते हैं कहीं पहाड़ होता है, कहीं पठार होता है, कहीं मैदान होता है। नदी, हवाएं जैसे अपरदनकारी शक्तियाँ कार्यरत रहती हैं, और अंततः एक समय ऐसा आता है जब ये सारे रिलीफ उच्चावच, कहीं पहाड़, पर्वत, नदी जो हैं सारे प्लेन हो जाते हैं, है ना। उसी को कहा जाता है पेनी प्लेन या संप्राय मैदान। तो यही हुआ मेसोजोइक काल में, ऐसा हो चुका था। उसके बाद क्या हुआ, हिमालय का जब उत्थान होने लगा, उसके साथ साथ झारखंड में भी 3 उत्थान हुए, जिसे मैंने क्लास में अच्छी तरह से समझा दिया है। तो ये संप्राय मैदान में जो परिवर्तित हो गया था, वो फिर से जो है उबड़ खाबड़ के रूप में आ गया, कहीं पहाड़ आ गया, कहीं पठार आ गया, समझ गए ना। तो ये मेसोजोइक युग होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। झारखंड का वर्तमान धरातल कृति का अधिकतम विकास किस काल में हुआ है ना। तो इसका उत्तर जो होगा टर्सेरी काल में, क्योंकि उस समय ही हिमालय का निर्माण हुआ है। टर्सेरी पर्वत माना जाता है तृतीयक युग, और इसी काल में भ्रंशन हो, कगार हो या दरार, सभी जितने भी भूस्थलाकृतियाँ हैं झारखंड की, सभी की उत्पत्ति इसी काल में हुई है। बाकी जो है हम लोग मुख्य परीक्षा में विशेष स्टडी करेंगे। चलिए नेक्स्ट, इयोसीन काल में जब महान हिमालय का निर्माण हो रहा था, उस समय झारखंड के किस भाग की उत्पत्ति हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे फिगर के माध्यम से, मैंने डायग्राम के माध्यम से बहुत अच्छी तरह से समझा दिया है। देखिए यहाँ पर जो प्रश्न है, इयोसीन काल में जब महान हिमालय का निर्माण हो रहा था, तो कौन सा भाग झारखंड का बना था? तो महान हिमालय के साथ जो सबसे ऊंचा पार्ट झारखंड का है, पाट प्रदेश, 1184 मीटर, ओके, इसकी हाइट है, वो बना था। पारसनाथ तो पहाड़ी है, वो कोई प्रदेश नहीं है। चलिए, रांची हजारीबाग पठार की उत्पत्ति किस काल में हुई है? तो यहाँ पर सिंपल सा जो है आपका, रांची हजारीबाग का जब बात आता है तो मायोसीन काल हो जाएगा, है ना। यानी कि जब हिमालय का निर्माण हो रहा था, उसका सेकेंड चरण में यह बना है। रांची पठार की उत्पत्ति उत्थान के दौरान हिमालय के किस भाग का उत्थान हुआ था? जब रांची का पठार बन रहा था, उल्टा यहाँ पर प्रश्न कर दिया गया है, इससे देखिए। तो उस समय लघु हिमालय, ठीक है, पाट प्रदेश के समय क्या बना था? बृहद हिमालय, और रांची का पठार के समय लघु हिमालय, है ना। और हजारीबाग, रांची पठार और हजारीबाग पठार जो है, दोनों साथ ही लघु हिमालय के साथ बना था।
अब बाएं छोटा नागपुर का पठार जो बना वो शिवालिक हिमालय के साथ बना। चलिए आगे आते हैं हम लोग। ये देखिए क्वेश्चन भी आ गया है 6 नंबर में। शिवालिक के निर्माण के साथ साथ तीसरा राउंड चल रहा था वहाँ, समझे ना। जब वहाँ तीसरा राउंड चल रहा था तो यहाँ पर भी तीसरा राउंड का वर्क शुरू हुआ। उत्तर पूर्व और पश्चिम जो आपका ये था रांची हजारीबाग पाट प्रदेश को घेरे हुए है रांची हजारीबाग का पठार। रांची हजारीबाग का पठार को घेरा हुआ है बाएं छोटा नागपुर का पठार। इस सारे को क्लास में आपको अच्छी तरह, जैसे अगर ये पाट प्रदेश मानते हैं तो इसको घेरे हुए है रांची हजारीबाग का पठार और इसको चारों ओर से घेरे हुए है बाएं छोटा नागपुर का पठार। ये जो हुआ आपका बृहद हिमालय के समय में, और ये वाला जो आपका हुआ लघु हिमालय या मध्य हिमालय के समय में साथ में निर्माण। और ये जो आउटर इलाका आप देख रहे हैं इस क्षेत्र का जो आपका निर्माण हुआ है ये शिवालिक के साथ निर्माण हुआ है। इसी को बोलते हैं बाएं छोटा नागपुर पठार। इसलिए इसका उत्तर जो होगा 6 का ए होगा। 7 आइए, झारखंड के उत्थित संप्राय मैदान का सर्वोत्तम उदाहरण किसे माना जाता है। देखिए उत्थित संप्राय मैदान क्या होता है, जो पेनी प्लेन होता है उस संप्राय मैदान। तो अभी मैंने बताया कि जब पहाड़ पर्वत इत्यादि के उच्चावच उबड़ खाबड़ जो होता है, ऊंचा नीचा जो होता है, रिलीफ होता है, वो समाप्त हो जाते हैं तो उसे संप्राय मैदान कहते हैं। लेकिन संप्राय मैदान में जब फिर से उत्थान हो जाता है किसी कारण से, जैसे हिमालय बन रहा था तो पूरा संप्राय मैदान एक साथ जो है, ये मान लीजिए संप्राय मैदान था, ये क्या हुआ एक साथ ऊंचा हो गया, है ना, उत्थान हो गया। इसी को कहेंगे इस सेक्शन को उत्थित संप्राय मैदान। तो उत्थित संप्राय मैदान का सर्वोत्तम उदाहरण किसे माना जाता है। देखिए झारखंड के भूगोल की दृष्टि से ही नहीं, भारत के भूगोल की दृष्टि से भी झारखंड की जो भू आकृति है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर अध्ययन करने के लिए बड़े बड़े भूगर्भ वेता आते हैं। सविंदर सिंह का ज्योग्राफी जब आप पढ़ेंगे तो उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स अपने बुक में झारखंड के भू आकृति से जलप्रपातों के दिए हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि झारखंड के भू आकृति का क्या महत्व है। तो रांची पठार जो है सिर्फ झारखंड और भारत का ही नहीं, पूरे विश्व के भू आकृति वैज्ञानिकों का यह केंद्र रहा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिलते हैं जो धीरे धीरे आप समझेंगे। चलिए नेक्स्ट, झारखंड की धरातल आकृति में कैसी संरचनाएं दृष्टिगोचर होती है। झारखंड की धरातल आकृति में कैसी संरचनाएं दृष्टिगोचर होती है। अवशिष्ट पहाड़ियाँ, भ्रंश कगार, दरार घाटियाँ, उपरोक्त में से सभी। तो यहाँ पर धरातल की संरचनाएं जो आपकी अगर बात की जाए तो ये आपको कठिन नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भ्रंश, अवशिष्ट पहाड़ियाँ, दरार सभी मिलते हैं। अगला ये, झारखंड का पठारी भाग बिहार के मैदान से किस समोच्च रेखा, कंटर लाइन, है ना, समोच्च रेखा का अर्थ होता है समान ऊंचाई को मिलाने वाले, किसी भी धरातल पर समान ऊंचाई के मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को समोच्च रेखा, कंटर लाइन कहते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिहार से जो है 500 फीट के करीब एक समोच्च रेखा एक हाइट से अलग होता है, यानी कि झारखंड जो है एवरेजली 500 फीट ज़्यादा ऊंचा है बिहार के अपेक्षा, बिहार के मैदानी भागों के अपेक्षा। 10 नंबर आइए, उच्चावच की दृष्टि से झारखंड कितने भागों में विभक्त है। तो सामान्य रूप से अगर देखिएगा तो यह 5 भागों में विभक्त है। अब 5 भाग कौन कौन सा है, तो पाट प्रदेश हो गया, फिर उसको घेरे हुए है आपका रांची हजारीबाग प्रदेश हो गया, और फिर बाएं छोटा नागपुर प्रदेश हो गया, है ना। अगर आप देखें कि कहाँ पर है, ठीक है, तो इस जगह जो आपका होगा पाट प्रदेश होगा, इस पॉइंट में पाट प्रदेश होगा, क्लियर। और क्या बता रहा है, रांची हजारीबाग इसको घेर करके है, अब बाएं छोटा नागपुर पठार इसको घेर के है। 3 पार्ट हो गया। चाईबासा मैदान इस जगह है पश्चिम सिंहभूम में, और राजमहल ट्रिप जो है इस जगह है। 5 पार्ट जो है आपका इम्पोर्टेंट है। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। झारखंड के पलामू, गढ़वा और लोहरदग्गा, गुमला में किस
उच्चावच आकृति का विस्तार है। तो ये बहुत पॉपुलर है। ये भी देखिए सिर्फ झारखंड के लिए नहीं, भारत और विश्व के भूगोल की दृष्टि से भी पाठ प्रदेश का अध्ययन जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये पलामू मीन्स सब लातेहार को ज़्यादा समझिएगा, लातेहार इसको कर लीजिएगा। चलिए आगे। झारखंड पाठ प्रदेश की उच्चतम भाग किससे माना जाता है? झारखंड का जो पाठ प्रदेश है उसमें भी सबसे ऊंचा भाग कौन सा सेक्शन है? चारों ऑप्शन को आप पढ़ें और इसका जो उत्तर आपका होगा निश्चित रूप से नटरहाट होगा। चलिए 13 नंबर पे आते हैं। निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है? ये हाइट दिया गया है फीट में, मीटर में अगर बदलना है 3.3 से डिवाइड कर दीजिए, है ना, 3 से डिवाइड कर दीजिए डायरेक्ट और थोड़ा सा और कम कर दीजिए। ये पाठ हो गया, नटरहाट हो गया, रांची हो गया, हजारीबाग हो गया। तो 13 का जो उत्तर होगा बी नंबर, ये सही सुमेलित नहीं है क्योंकि ये 35-76 नहीं है। वास्तव में नटरहाट की ऊंचाई जो है 38-76 फीट है ना। मीटर के लिए 3.3 से डिवाइड कर देना है। पाठ शब्द का स्थानीय भाषा में क्या अर्थ होता है? ए नंबर पहाड़ी, बी नंबर पठार, सपाट चोटी युक्त पहाड़ी। तो देखिए इसका जो उत्तर होगा सपाट चोटी युक्त पहाड़ी। उसके बाद 15 नंबर जो है, रांची का पठार एवं हजारीबाग का पठार को एक दूसरे से कैसे अलग किया जाता है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका उत्तर जो होगा दामोदर नदी जो है डिवाइड करता है दो पार्ट में रांची हजारीबाग पठार को। पारसनाथ पहाड़ झारखंड का सबसे ऊंचा पहाड़ है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 6th JPSC में ये आ चुका है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ फीट में भी पूछा जा सकता है, मीटर में भी, समझ गए ना। तो 16 का जो आंसर होगा निश्चित रूप से 4480 फीट अप्रॉक्स होगा, लेकिन अगर मीटर में पूछा जाता है तो 1365 मीटर होगा, फीट नहीं होगा, है ना। आइए 17 नंबर आते हैं। पारसनाथ पहाड़ के संबंध में निम्न में से कौन कथन गलत है? गलत पर विशेष ध्यान दीजिएगा 19 सितंबर को। यह पहाड़ अति कठोर पायरोक्सिन ग्रेनाइट से निर्मित है, ये तो सही है। चलिए, पश्चिम की ओर ऊंचाई में कर्मिक हांस दिखाई देता है, यह गिरिडीह के पास अवस्थित है, पारसनाथ स्टेशन के पास। उत्तर की ओर कोडरमा पठार में तीव्र ढाल है, ठीक है। तो यहाँ पर जो गलत होगा वह बी होगा, पश्चिम की ओर ऊंचाई में कर्मिक हांस दिखाई देता है, गलत है। पूर्व और दक्षिण की ओर ऊंचाई में कर्मिक हांस दिखाई देता है, पूर्व और दक्षिण की ओर, ये उल्टा लिखा हुआ है। उच्चावच की दृष्टिकोण से झारखंड के सर्वाधिक निम्न क्षेत्र में किसकी ऊंचाई है ना। क्वेश्चन कुछ गड़बड़ हो रहा है। उच्चावच की दृष्टिकोण से झारखंड के सर्वाधिक निम्न क्षेत्र की ऊंचाई कितनी है? जो झारखंड का निम्नतम क्षेत्र है उसका हाइट यहाँ पर पूछा गया है। तो ये लगभग 250 मीटर है ना। कुछ क्षेत्रों में, चाहे वो जलोढ़ क्षेत्र हो साहिबगंज का या फिर बहरागोड़ा क्षेत्र हो, तो 500 मीटर से कम यहाँ के ऑप्शंस के अनुसार हो जाएंगे। चलिए 19 नंबर आइए। निम्न क्षेत्र की ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है ना। जो दिखाया गया है छायांकित क्षेत्र, उसका ऊंचाई जो है कितना है समुद्र तल से? तो आपको पता है कि वो कौन सा क्षेत्र है, जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है ना। और साथ में राजमहल पहाड़ियाँ भी हैं। तो 150 मीटर से कम तो बहुत कम हो जा रहा है, इसलिए इसका उत्तर जो होगा 19 का डी होगा। चलिए नेक्स्ट 20, चाईबासा मैदान की उच्चावच आकृति यहाँ पर दिखाई गई है। चाईबासा मैदान और उसके चारों ओर कुछ पहाड़ियों को दिखाया गया है। तो आपको बताना है कि कौन जो है गलत सुमेलित है ना। कौन सुमेलित है, गलत सही नहीं है, सुमेलित, चूँकि यहाँ पर ऑप्शंस दे दिए गए हैं। तो देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न बनने वाला है, क्योंकि ये जो है टोटल 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है
और निश्चित रूप से इसका उत्तर जो होगा नीचे में से, यहाँ से उत्तर आपको देखना है तो ए वाला उत्तर होगा। समझ गए ना, ए का 2, माने ये जो सारंडा है यहाँ पर है, यानी कि पश्चिम सिंहभूम और सिमडेगा क्षेत्र के बीच में है। बी का 1, बी का 1 मीन्स बी हो गया आपका पुराहाट की पहाड़ी हो गया है ना, पुराहाट की पहाड़ी हो गया है, ये इस जगह है। सी का 3, सी जो आपका हो गया है कोल्हान की उच्च भूमि, कोल्हान की उच्च भूमि, धालभूम की पहाड़ी, दलमा श्रेणी। दलमा श्रेणी जो ई का 4 है ना, यहाँ पे दलमा श्रेणी है। और 3 जो है आपका साउथ में चला गया है ना, तो कोल्हान उच्च भूमि ये हो जाएगा, ठीक है, ये सी हो जाएगा। और ये वाला बी है पोड़ाहाट की पहाड़ी, है ना, ये वाला पोड़ाहाट की पहाड़ी हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका जो है 20 नंबर का उत्तर जो होगा ए होगा। ये देखिए आंसर है आप लोगों के लिए, ये सेक्शन का आंसर है, दूसरा सेक्शन का ये आंसर है। इस प्रकार यह टेस्ट समाप्त होता है। चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताएं और चैनल की मेंबरशिप प्राप्त कर चैनल को अपनी ओर से सहयोग करें। पहले 50 मेंबर्स के लिए मैं विशेष सुविधाएं आज ही नहीं भविष्य में भी देता रहूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।